महाबली भीम कहते हैं कि इनके पास 100 हाथियों का बल था जो जरासंध जैसे महायोद्धा को पराजित किया था। महाभारत में एक योद्धा और भी था जो महाबली भीम को पराजित किया था। उसका नाम है बर्बरीक। कहते हैं कि बर्बरीक के पास इतनी शक्ति थी कि वह एक बार में पूरे महाभारत को समाप्त कर सकता था। तो आखिर कौन था बर्बरीक? इतनी शक्ति कहाँ से आई? तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी दबाएं। तो हम आपको बता दें कि बर्बरीक घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र था। यह बात तब की है जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध के नियम निर्धारण हो रहे थे। निर्धारण के बाद विकोदर भीम अपने पुत्र घटोत्कच से मिलने जा रहे थे तो जंगल में उनकी मुलाकात बर्बरीक से हुई। उस समय जंगल में दोनों का युद्ध होता है और युद्ध के दौरान विकोदर भीम को पराजय स्वीकार करनी पड़ती है और तब बर्बरीक को वह अपने साथ अपने शिविर में ले जाते हैं और सभी पांडवों से उनका परिचय कराते हैं। वहाँ पर उपस्थित सभी पांडवों से बर्बरीक पूछता है कि महाभारत का युद्ध आपके हिसाब से कितने दिन में समाप्त हो सकता है? तब नकुल कहता है 2 महीने। भीम कहते हैं 1 माह। अर्जुन कहते हैं शायद 2 दिन। तब बर्बरीक कहता है कि मैं युद्ध को केवल उतने ही समय में समाप्त कर सकता हूँ जितने समय में 3 बाण संधान करने में लगता है। तभी कृष्ण ने कहा कि सत्य को प्रमाण की जरूरत होती है और जब तक यह सिद्ध नहीं होता तब तक हम कैसे विश्वास करें। तब बर्बरीक कहता है कि मुझे ये तीनों बाण मेरे आराध्य देवी से प्राप्त हुआ है। इन बाणों के लक्ष्य पर जो भी शत्रु होगा उन सभी का नाश हो जाएगा। तब कृष्ण कहते हैं परंतु इतने भीषण युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे कैसे? सभी शत्रुओं पर लक्ष्य साधना इतना सरल कार्य नहीं है। यदि तुमने इन बाणों का संधान किया तो तुम्हारे मित्र भी मारे जा सकते हैं। तब बर्बरीक कहता है इसलिए मुझे ये 3 बाण दिए गए हैं प्रभु। मेरे पहले बाण में भरी भस्म मेरे सभी मित्रों सहयोगियों को चिन्हित करेगी और मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं या निष्पक्ष हैं, और ये तीसरा बाण एक क्षण में उन सभी का अंत कर देगा जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया, अर्थात मेरे शत्रुओं का नाश। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।